मैं मनीष शर्मा। आपका स्वागत है फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। अभी पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी महामारी के रूप में उभरा है कोविड-19। तो इस समय जब हमारे देश में लॉकडाउन लगाया गया है, तो इस समय कैसे अपने आप को समय के सदुपयोग के लिए हम मैनेज करने की कोशिश करें समय को, ताकि हम अच्छा कर सकें। देखिए, कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी-अभी मैंने लागा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अरुणिमा सिन्हा, आप सभी को पता है, ये दिव्यांग जो महिला है, भारतीय महिला जिसने एवरेस्ट फतेह किया है, उनका ये स्टेटमेंट है। आप देख सकते हैं इसको। तो ऐसा नहीं है, कोई भी जो समस्या होती है उसके साथ-साथ एक नए अवसर और नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो हम वही बात करने जा रहे हैं कि इस समय जब लॉकडाउन चल रहा है, पूरा विश्व जो है वो कोविड-19 से त्रस्त है, तो ऐसे सिचुएशन में हम समय का कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आज के हमारे लेक्चर में कुछ कॉमन चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कोविड-19 है, दूसरा आपके पास है कि लॉकडाउन की जो सिचुएशन है, इससे कैसे आपको ओवरकम कर सकते हैं, कैसे अपने समय का बेहतर उपयोग करेंगे, वो हमारी आज की थीम भी है। इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। तीसरा जो है, आपको अपनी स्टडीज को कैसे मैनेज करेंगे। और इसके साथ साथ ही जो लोग बाहर रह के तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि अभी वो अकेले हैं, या वो जहाँ पर भी कहीं पर वो जो व्यक्ति बाहर अटके हुए हैं, उन सभी के लिए है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कोविड-19 जो है वो नोवल कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस। देखिए, ऐसा नहीं है, कोरोना वायरस ये फर्स्ट टाइम पिक्चर में नहीं आया है कि जब पूरा विश्व जगत इसके महामारी से त्रस्त है। तो इससे पहले भी जो है सार्स सीवियर एक्यूटिक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और कोविड-2 वो पहले भी आ चुका है। इसमें एक्चुअली क्या है कि इसके आरएनए में मॉडिफिकेशन हुआ है। आरएनए में मॉडिफिकेशन हुआ है, जिस वजह से इसका अभी तक कोई वैक्सीन या कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन जिससे बचा जा सके वो अवेलेबल नहीं है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कमजोर करता है, और फिर हमें धीरे-धीरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो राइज होती हैं, और फिर यहाँ तक कि इवन डेथ भी इसमें हो जाती है। लॉकडाउन लॉकडाउन के बारे में अब हम थोड़ा सा एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से बात करें, तो ये केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर के इसको हमारे इंडिया में अप्लाई किया हुआ है। आपको पता है, मोदी जी बार बार आपको बताते हैं कि अभी 21 दिनों के लिए या 19 दिनों के लिए अब बता रहे हैं कि आपको 3 मई को जो है वो लॉकडाउन फ्री कर दिया जाएगा। हालांकि भारत के हालात अभी इतने सुधरे नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें केंद्र एवं राज्य, केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस महामारी से बचने के लिए राष्ट्रीय आपात जैसी स्थिति, हालांकि आपातकाल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी पुलिस हमारी जो है वो पुलिस और मेडिकल टीम वो बहुत अच्छा रोल खेल रही है। लोगों को इस लॉकडाउन का सख्ती से पालना के लिए पुलिस, जो कि राज्य सूची का विषय है, आप लोग जानते हैं, राज्य सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। तो पुलिस राज्य सूची का विषय है, और स्टेट जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब आप देखते हैं स्टडीज को कैसे मैनेज करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जान है तो जान है। अगर आप में जान है तो जहान है। आप अरुणिमा सिन्हा जी का देखें कि उनका जब एक्सीडेंट हुआ, जब बैडमिंटन वो प्लेयर थी, और उस समय जब उनके पैर को चींटियां खा रही थी,
उस रेल दुर्घटना में जब उनको ट्रेन से बाहर फेंका गया और वो वहां पर चींटियां गा रही थी, तो उस समय उन्होंने उस समय को बिताया, और उस समय को बिताने के बाद में फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है। और फिर उन्होंने, आप देखिए कि देखते ही देखते, जबकि जनरली व्यक्ति जो है वो ऐसे सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, और इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया। तो अगर आप में जान है, आप सुरक्षित हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। आप ऑनलाइन स्टडीज की तरफ जाइए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी सभी जो है वो ऑनलाइन जो स्पेशल कोचिंग्स हैं, या आप किसी भी नॉर्मल कोचिंग से लेकर के जितने भी आपको इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम है, आईएएस तक के एग्जाम, उन सब का आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड है। तो आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स का भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम एक्चुअली पिछले कुछ समय से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो समझते होंगे कि एक रूम में ही रहने के वो आदी हो गए हैं, बट वो अपने फ्रेंड्स से ना तो कनेक्टेड हो पा रहे, ना उनका किसी से मिलने जुलना हो पा रहा है। एक रूम तक लाइफ जो सीमित रह गई है, इसके कारण से इनको जो है वो सुस्ती, थकान और अनिद्रा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के उभरे हैं। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपके ऑफलाइन क्लासेज हैं, आपको कहीं पर क्लास लेने के लिए जाना है, तो एक फिक्स टाइम पर आपको पर्टिकुलरली वहां पहुंचना ही पहुंचना है, और उस टाइम पीरियड में आपको पढ़ना ही है। लेकिन ऑनलाइन स्टडीज में क्या होता है आपके साथ कि आपके पास अवेलेबल है वो, तो आप सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, फिर बैठ के क्यों पढ़े, हम लेट के भी पढ़ सकते हैं, ऐसा है वैसा है। तो कई तरीके के विचार हमारे पास आते हैं। तो उन सब विचारों पर कंट्रोल करना और अपने मन को संयमित करके एक फिक्स शेड्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आपका एक निश्चित कार्यक्रम। आप शेड्यूल बनाइए और आप डिसाइड कीजिए कि मुझे इतनी देर ये करना है, और फिर अपने जो डेली रूटीन है, जितना भी टाइम आप दे पाते हैं, अभी लॉकडाउन है तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम टाइम आप स्टडीज को दे सकते हैं, और वो देना भी चाहिए, ज्यादा बेटर है वो इस समय कि आप इसका यूज करें। और आप एक अच्छे जो ऑफिसर्स इंडिया को चाहिए उस तरीके से इसको फॉलो करने की कोशिश करें। इसमें आप जो है वो आध्यात्मिकता, दूसरा जो है आप व्यायाम और योगा, शारीरिक गतिविधि। लेकिन शारीरिक गतिविधि ऐसा नहीं है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप अकेले ही, जैसे कि वॉलीबॉल खेलने की प्रयास करें, या फिर जो भी है आप अकेले में रहकर जो कर सके, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे और आपकी बॉडी को इस तरीके से लेजीनेस जो है वो महसूस नहीं हो, सभी आपके ऑर्गन्स है वो बराबर काम करते रहे। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पर अब आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यू किए जाएंगे। धन्यवाद।